हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों 21 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम सीखने वाले हैं इज एम आर का सही यूज। इस यूज को सीखने के बाद, इस एक ट्रिक को सीखने के बाद आप घर बैठे हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। इतना आसान तरीका है सेंटेंस बनाने का कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इससे पहली दो क्लासेस में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताई थी कि सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है और कौन सी चीजों की हमें जरूरत होती है, और आज हम उस चीज को अप्लाई करके सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इज एम आर है क्या। इज एम आर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सेंटेंस बनाने में हमें हेल्प करती है और बताती है कि हमें किस तरीके के सेंटेंस बनाने हैं और कौन सी स्थिति में हमें इन्हें यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। जब वाक्य के अंत में है, हूँ या है आता है, तब हम किसका यूज करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं। यानी कि आपको जब बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस बनाने हो प्रेजेंट में, जैसे कि आपको बताना हो कि कोई चीज क्या है और कोई चीज कैसी है। जैसे कि मैंने बोला भाई राम कैसा है, तो आप बोलोगे कि राम अच्छा है, बुरा है, दुष्ट है, आलसी है, इस तरीके से। या कोई चीज क्या है, जैसे कि वो क्या है, एक डॉक्टर है, एक पिता है, वो एक मदर है। तो कोई भी चीज आपको बतानी हो इंग्लिश में, है ना, प्रेजेंट में बतानी हो, जिसमें है, हूँ, है लगा हो, तब हम किसका यूज करेंगे? सिंपली इज एम आर का हम यूज करेंगे। ओके, इतना समझ आ गया कब यूज करना है। तो यहाँ पे रूल देखिए कौन सा लगेगा। इससे पिछली वीडियो में सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की और एक ऑब्जेक्ट की। तो उसी के बेस पर हमें ये रूल बनाना है। सबसे पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लगाएंगे दोस्तों। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? इज एम आर हम लगाएंगे। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में की जाएगी वो क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इतना क्लियर है? बिल्कुल बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इसके बाद हम आगे अब देखते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ट है, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पिछली क्लास में भी बताया था, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं एक तो आई और दूसरा वी। सिंगुलर होता है हमारा आई, जैसे कि मैंने बोला आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हमेशा एम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे दोस्तों? एम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आई के साथ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। इसी में प्लूरल की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन में, तो वो होता है वी। वी का मतलब होता है हम लोग, यानी कि एक से ज़्यादा की हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हम प्लूरल का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम हमेशा आर लगाएंगे। तो यहाँ देखो आर लगा है। वी आर हैप्पी, यानी कि हम लोग क्या हैं? हम लोग खुश हैं। सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन होता है सामने वाला, यानी कि तुम। तो यहाँ पे देखिए, तुम को हम एक पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं और तुम यानी एक से ज़्यादा के लिए भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला यू आर हैप्पी, तुम खुश हो या आप खुश हैं। और एक से ज़्यादा की भी बात होगी तब भी यू के साथ हमेशा आर का ही हम यूज़ करते हैं। मैंने बोला यू आर हैप्पी, तो तुम लोग खुश हो या आप लोग खुश हैं। ओके, क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन की हम बात करें तो थर्ड पर्सन होता है कि हम दो के अलावा जब हम तीसरे की बात करते हैं किसी की, वो क्या होता है? हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे कि इसमें सिंगुलर कौन से होते हैं थर्ड पर्सन? ही, शी, इट या किसी का नाम हो जाएगा, जैसे कि राम। तो इन सब के साथ आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। जैसे कि मैंने बोला, आप बोल सकते हो ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। शी इज़ हैप्पी हो सकता है, इट इज़ हैप्पी हो सकता है, या राम इज़ हैप्पी भी आप
बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब प्लूरल की जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे दे आर हैप्पी, यानी कि वे लोग खुश हैं, या द बॉयज़ आर हैप्पी, लड़के खुश हैं। तो क्लियर है, फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम लगाएंगे, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं हम आर लगा देंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है दोस्तों, इज लगाना है। चलिए अब फटाफट से सेंटेंस बना के देख लेते हैं कि भाई इसके सेंटेंसेस बनेंगे कैसे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे, जिसमें ना तो नेगेटिव होगा और ना हम किसी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। सिंपल सेंटेंस आपको कैसे बनाने हैं, देखिए जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस लिया, मैंने बोला वह ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ देखिए मैंने वह के लिए क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अगर हम लड़के की बात करेंगे और ही के साथ हम क्या लगाते हैं दोस्तों, इज लगाते हैं, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ही के साथ लगाया इज, और ईमानदार को हम क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो क्लियर है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं खुश हूँ, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं के साथ मैंने क्या लगाया, आई लगा दिया, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, और खुश को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हैप्पी। देखो कितना आसान है, आई एम हैप्पी, ही इज़ ऑनेस्ट। राम एक विद्यार्थी है, राम क्या है, एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है एक, तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सिंपल राम इज़ अ स्टूडेंट। तो राम क्या है, देखो स्टूडेंट है, एक सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी एक नाम की हमने बात करी, तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या लगा दिया, इज लगा दिया। अगला देखिए एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल है हमारा, हम तैयार हैं। तो अब यहाँ देखिए हम की बात हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है ना, हम एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, क्या बताया था मैंने, आर लगा देंगे। हम का मतलब वी के साथ हमने लगाया आर, और तैयार को हम क्या बोलते हैं, रेडी। तो क्या बनाइए, वी आर रेडी। तुम आलसी हो, यू आर लेजी, यू के साथ आर लगाना है, और आलसी का मतलब क्या होता है, लेजी। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, है ना। तो अगर आपने ये वर्ड नहीं पता है, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है, तो एक मैंने वीडियो यहाँ पे बना रखी है वर्ड मीनिंग की, बहुत सारी वीडियोज़ हैं वैसे तो यहाँ से एक दो वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो वहाँ से जाके आप इन वर्ड मीनिंग को याद करिए, अच्छे से याद करिए, और उसके बाद सेंटेंसेस बनाइए। देखिए आप कितनी आसानी से सेंटेंस बना लेंगे, बिल्कुल भी कहीं पे नहीं अटकेंगे, फ्री में आप सारी चीजें सीखेंगे यहाँ पे। बस आप वीडियो को देखते जाइए, समझते जाइए, नहीं समझ आए फिर से वीडियो को देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट से, वहां पे मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करूंगा, आपको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, है ना। सिंपल सेंटेंस हमने बना लिए, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों नेगेटिव का मतलब होता है ना कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक यानी कि इतना सा ध्यान रखना है कि भाई बस वहां पे आपको क्या लगा देना है, नहीं लगा देना है। हिंदी में और इंग्लिश वाले सेंटेंस में हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब यहाँ रूल देखो कितना सिंपल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते ही हैं, सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया इज एम आर, और इज एम आर के बाद हमें, क्योंकि ये हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो हमने अब यहाँ पे क्या लगाया, हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट। नॉट का मतलब नहीं, और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज एम आर के बाद बस हमें नॉट लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला तुम अच्छे नहीं हो, पहले बोल रहा था कि तुम अच्छे हो, यू आर गुड, और अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम अच्छे नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर नॉट गुड, है ना। देखो सिंपल, यू के साथ आर, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे नहीं के लिए और अच्छे के लिए गुड, यू आर नॉट गुड। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, आई एम नॉट वीक, वीक का मतलब कमज़ोर होता है, तो यहाँ पे आई एम नॉट वीक। वह बच्चा नहीं है, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड। तो वह के लिए ही लगा दिया, और बच्चे के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे चाइल्ड लगा दिया, सिंगुलर है तो इज़ लगा दिया। सीता चालाक नहीं है, सीता इज़ नॉट क्लेवर, सीता इज़ नॉट क्लेवर। तो यहाँ पे सीता क्या है, एक है, एक सीता की हम बात कर रहे हैं, तो इज़ लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लेवर लिख दिया। अगला देखिए, हम दोस्त नहीं हैं, वी आर नॉट फ्रेंड्स। देख रहे हो कितनी आसानी से हम सेंटेंस बना सकते हैं, किसी भी तरह के सेंटेंस बनाइए। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ,
मैं घर पर नहीं हूँ, मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं पार्क में नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जैसे मर्जी आप सेंटेंस बनाइए, बस सिंपल सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस बनकर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद कौन से सेंटेंस आते हैं देखते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे आप प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। इंटेरोगेटिव में भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो येस नो टाइप के होते हैं और एक होते हैं WH फैमिली। येस नो टाइप में क्या होगा कि हम कोई भी क्वेश्चन जब पूछेंगे, कोई भी प्रश्न हम करेंगे, कोई भी सवाल हम किसी से पूछते हैं, तब उसका उत्तर, उसका आंसर सिर्फ येस या नो में आएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि क्या तुम ठीक हो, तो क्या बोलोगे, येस बोलोगे या नो बोलोगे, है ना। क्या तुम मेरी वीडियो देखते हो, तो क्या बोलोगे, येस बोलोगे या नो बोलोगे। क्या तुम्हें अंग्रेजी आती है, तो क्या बोलोगे, यस या नो बोलोगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं और WH फैमिली के सेंटेंसेस भी हमारे होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप के इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो इसमें रूल क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है रूल चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इज एम आर लगाएंगे। ध्यान रखना, यस नो टाइप वाले सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा और इज एम आर जो है, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है, वो सबसे पहले आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, बस जरा सा चेंज करा है, इज एम आर पहले लगा दिया, सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आता ही है। और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो हम लगा देंगे, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो अब देखिए कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। मैंने बोला क्या तुम दुखी हो, आर यू सैड। तो पहले हम बोल रहे थे यू आर सैड, तुम दुखी हो। अब मैं वो क्या बोल रहा हूँ, आर यू सैड। बिल्कुल सिंपल है। हमने क्या करा, आर को खिसका के इधर लिया है और यू को सरका के इधर लिया है, तो क्या बन गया ये, आर यू सैड। और लास्ट में क्या लगा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखिए एग्जाम्पल, क्या वह भूखा है, तो हम बोलेंगे इज ही हंग्री। तो वह के लिए ही तो आना ही है, लेकिन सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज ही हंग्री। क्या मैं बुरा हूँ, एम आई बैड। मैं बुरा हूँ को हम बोल रहे थे आई एम बैड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई पूछ रहा हूँ क्या मैं बुरा हूँ, तो आप बोलोगे हाँ तुम बुरे हो या तुम बुरे नहीं हो। तो बोलोगे एम आई बैड, क्या मैं बुरा हूँ। क्या सोहन पागल है, इज सोहन मैड। अगर हमें बोलना हो सोहन पागल है, तो हम बोलेंगे सोहन इज मैड। अब हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि भाई क्या सोहन पागल है, तो आप बोलोगे इज सोहन मैड। अगला देखिए, क्या हम तैयार हैं, आर वी रेडी। आपको बोलना हो हम तैयार हैं, तो बोलेंगे वी आर रेडी। हम तैयार नहीं हैं, तो वी आर नॉट रेडी। और क्या हम तैयार हैं, तो आर वी रेडी। देखा, ये यस नो टाइप वाले सेंटेंस कितने आसान हैं। बस आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आनी है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा के, क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को खत्म कर देना है। बिल्कुल आसानी से आपका ये सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव होता है हमारा WH फैमिली टाइप सेंटेंसेस। अब ये WH फैमिली क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन कौन से हमारे WH फैमिली हैं। तो यहाँ देखिए, WH फैमिली के वर्ड्स ये हैं जिसमें WH का यूज आता है, जैसे कि वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब, हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हु का मतलब होता है कौन, विच का मतलब होता है कौन सा, और हुज का मतलब होता है किसका। तो ये WH फैमिली के कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, और इन्हीं को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इनको यूज़ करके हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। तो इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले अब हमें क्या करना है, WH फैमिली का वर्ड लगाना है, यानी कि वाई, व्हेन, वेयर जो भी आएगा सबसे पहले वो लगाएंगे। और उसके बाद अभी जो येस नो टाइप का रूल था हमारा, येस नो टाइप के सेंटेंसेस का, कि भाई सबसे पहले हम इज एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमें वो लगा देना है। तो WH, इज एम आर, सब्जेक्ट और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और आपका रूल बनकर तैयार है, आपका सेंटेंस बनकर तैयार है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम दुखी क्यों हो। तो आप ना यहाँ पे हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, आपको पूरा रीज़न देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड हमने लगा दिया, क्यों के लिए क्या आएगा,
वाई लगाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, यू के साथ आर आता है तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया, फिर यू लगाया और दुखी के लिए सैड, तो क्या बना हमारा वाई आर यू सैड। अगला देखिए, मेरा पेन कहाँ है, तो कहाँ के लिए हम क्या बोलते हैं वेयर, और पेन एक पेन की बात हो रही है तो इज आ जाएगा, वेयर इज माई पेन। तुम कौन हो, हु आर यू, कौन के लिए हु लगाते हैं, यू के साथ आर आता है तो हमारा सेंटेंस बना सिंपली हु आर यू। अगला देखिए, यह क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। मेरा कमरा कैसा है, हाउ इज माई रूम, हाउ इज माई रूम। तो ये थे हमारे WH फैमिली टाइप के सेंटेंसेस। सभी टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, सिंपल बताए, नेगेटिव बताए और इंटेरोगेटिव में कैसे सेंटेंसेस हमें बनाने हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी आपको। अब आप भी सेंटेंसेस बनाइए, आप भी घर बैठकर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना सेल्फ प्रैक्टिस के, जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे, खुद से सेंटेंस नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी आपको नहीं आने वाले। तो इसीलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर 10 वाक्य ये लिखे हैं। आप इन वाक्यों को बना के देखिए और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगा, है ना, सही तरीके से आपको उसको बताऊंगा। बाकी जो सेंटेंसेस आपसे बन रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के दोस्तों बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।